स्टार न्यूज 21, नजर हमारी, विश्वास आपका। नमस्कार मित्रों, आज हम हैं गांव फालिन में। बड़ी ग्राम पंचायत है, छाता विधानसभा क्षेत्र में आती है। ये प्रहलाद कुंड है जो यहाँ लगते हैं। पंडा का मेला लगता है इस गांव में। आप पीछे देख सकते हैं बोर्ड लगा हुआ है। यहाँ हम इस गांव में कुछ मतदाताओं से बात करेंगे। यहाँ इन्होंने गांव वासियों ने खुद अपने सहयोग से उगाई करके, और देखो यहाँ एक काम चलवा रखा है प्रहलाद कुंड का जीर्णोद्धार और मिट्टी खुदाई कार्य चल रहा है। यहाँ बहुत सारी विषम परिस्थितियों में ये लोग अपना काम करा रहे हैं। सरकार की कोई मदद नहीं मिल रही है इनको। क्या कहना चाहेंगे भाई साहब, यहाँ काम सरकार की कोई मदद नहीं मिल रही है आपको? नहीं, सरकार की ओर से यहाँ कोई मदद नहीं है जी। ये तो जो है ग्रामवासियों की ओर से विकास कार्य जारी है। बड़ा मेला लगता है आपके यहाँ, विश्वविख्यात मेला लगता है। हमारे गांव फालन में बहुत बड़ा विश्वविख्यात मेला लगता है, जो कि देश विदेश से पर्यटक लोग यहाँ आते हैं। सरकार की कोई निगरानी नहीं है कुंड की ओर। हेमा मालिनी जी आई थी, उनने बोला भी था कुंड का काम करवाएंगे, मगर बीजेपी का कोई भी नेता, यहाँ लक्ष्मी नारायण चौधरी हैं, बीजेपी के कद्दावर नेता हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, उन्होंने कोई मदद नहीं की। खाली वो वादा ही वादा करते हैं, बाकी विकास नहीं करते हैं क्षेत्र में। शिलान्यास ज्यादा करते हैं, काम कम करते हैं। हमारी तहसील में कोई विकास नहीं। जो भी आता है सब वादा करके चले जाते हैं, कुछ भी नहीं कर पाते हैं। तो लक्ष्मी नारायण ने भी कोई मतलब वो नहीं किया, कोई सहयोग नहीं मिला लक्ष्मी नारायण का यहाँ से। पहले इससे पहले 5 साल पहले ठाकुर तेजपाल सिंह विधायक थे, उन्होंने कोई सहयोग किया? उनका भी कोई सहयोग नहीं है। उनके कुछ ऐसे गाँव थे, जैसे कि हमारे भक्त प्रहलाद कुंड के सामने, मंदिर के सामने ये टेल लगवाई थी, जो ठाकुर तेजपाल जी ने लगवाई थी। जो विकास है ठाकुर तेजपाल भाजपा नेताओं को कोई काम? भाजपा नेताओं आज तक कुछ किया ही नहीं। अब इस चुनाव में आप किसकी सरकार? इस चुनाव में हम तो सरकार चाहते हैं राष्ट्रीय लोकदल के जयंत चौधरी को। अच्छा, जयंत चौधरी से हम बहुत सारी आशाएं रखते हैं, और किसानों को जो आंदोलन हुआ है वो जयंत चौधरी के समर्थन में। मैं और भी बात करना चाहूँगा। कहाँ रही के रहने वाले हैं जी आप? पंडा जी, क्या नाम पंडा जी आपका? शुभ नाम मोनू पंडा है। आप तो निकलते हो उसमें से, आग में से आप ही निकलते हो। यहाँ सरकारों ने कुछ ऐसा काम करा है जो फालिन गाँव में जो मेला होता है आपका, विश्वविख्यात मेला है, उसमें जो यहाँ पर्यटक भी आते हैं, बहुत दूर दूर से लोग देखने आते हैं। जैसे तालाब में अब गाँव की उगाई से खुदवाई चल रही है, यहाँ बनवा रहे हैं इसको, तो सरकार ने कोई मदद नहीं की यहाँ? नहीं की कोई मदद नहीं। यहाँ नेता आते हैं, वो तो बड़े बड़े वादे करते हैं, दावे करते हैं, हमने इतना काम कर दिया। उनका सिर्फ वादा ही है, और वो वादों से ही जीत पाते हैं। अगर वादा ना हो तो फिर वो कैसे जीत पाएंगे? वादा भी तो उनके लिए आम है। काम करना तो अलग ही की बात होती है, और वादा करना अलग की। अब होली का, अगले महीने में होली का मेला आने वाला है, तो तब तक क्या आप अपने उससे कर पाएंगे इसको, काम को पूरा? देखिए, वो फिर प्रभु की लीला है, लग तो रहे हैं, जैसे भी होगा। ये किसकी सरकार बनवा रहे हो यहाँ? बता भैया, बता भैया वो बनेगी लोकदल। यहाँ कोई आगे आ जाइए। यहाँ कोई आपके गांव में कोई बड़ा स्कूल वगैरह बनवाया कुछ सरकार? स्कूल तो दो हैं। हाँ जी, बढ़िया पढ़ाई चल रही है। हाँ, पढ़ाई तो शिक्षा थर्ड क्लास। बीजेपी राज में कोई कहीं प्रकार की शिक्षा नहीं है। अच्छा, अशिक्षित कोई शिक्षा किसानों के लिए कुछ किया? किसानों के लिए बताइए। बीजेपी के लोग जो वोट लेते, खाली मंदिर मस्जिद के नाम पे वोट लेना चाहते, भाईचारे को दूषित करते हैं। वो भाईचारा बिगाड़ना जानते, बनाना नहीं जानते। बीजेपी को नकार दिया, बीजेपी को नकार दिया जाएगा कि बीजेपी को कोई चाह ही नहीं रहा है यहाँ। बीजेपी को माननीय मुख्यमंत्री जी से इतनी एलर्जी नहीं है जितनी क्षेत्रीय विधायक जी से है। पब्लिक को क्षेत्र में व्यवहार और यहाँ काम का अच्छा व्यवहार नहीं, 3 से 7 झूठी लग जाती हैं। कितने मुकदमे फर्जी हैं तहसील में। ऐसा क्यों? ऐसा ये है कि मंत्री जी जो है वो मतलब ये उनका शासन है, अपने शासन से काम करते, पब्लिक में जहर घोल के रखते, हमेशा प्यार नहीं चाहते। क्या कहना चाहते हैं जी आप? चुनाव में किसी सरकार बनवा रहे हो इस बार? अरे सरकार तो हमारी एजेंट की चल रही है। हम तो किसान के, हाँ किसान के हमारे लीडर। समय पे खाद नहीं यार मिल रहा है, उनकी फसल नहीं बिक पा रही है, इस पर कुछ कहना चाहोगे? अब यहाँ में तो सबरी प्रॉब्लम, जीएसटी पीएसटी जन काका लगा दी। आप क्या करते हैं? जिम्मेदारी करें। जिम्मेदारी कैसी बनना रही है आपकी? बनना रही है बहुत। बाद समय मिला? आप मिलो जैसे भी लाए, परेशानी थे। मिला कट्टा डीएपी का? डीएपी को मिलो 350 को। डीएपी का? डीएपी 1500 को। यूरिया 350? यूरिया 350 को। और गेहूँ धान वान बिक जाते हैं सरकारी रेट पे? ना बिके, पौधे सूधे कटे हैं। अरे हाँ, फिर आप किसके चुनोगे? सरकार में चुनाव आ रहे हैं। लोकदल की। लोकदल की भाजपा फ्री राशन बांट रही है, राम मंदिर बनवा दिया। अच्छा, कितनी फ्री? यही तो खाएगी भाजपा। या जी ऐसा नहीं है, राशन तो पहले भी मिलते थे, तेल भी मिलते थे, चीनी भी मिलते थे। ये कोई नए दे रहे, अपने घर से दे रहे। आज देश की जीडीपी दर को देखो, इन्हें कहाँ पहुँचा दिया। ये बाजीगर है, जैसे मोदी है, अमित शाह है,
और इनके जो सब चमचे हैं वो सब ज़्यादा से ज़्यादा उद्योगपतियों के लिए काम करते, जाकि जो पब्लिक गरीब स्थिति के पब्लिक के लिए काम नहीं करते। मजदूर रोजगार कहाँ है? रोजगार किसके लिए? रोजगार इंडस्ट्रियल एरिया है, वहाँ युवाओं को रोजगार कुछ मिला? कोई रोजगार के नाम पर लोकल को ड्यूटी नहीं देते। क्षेत्रीय विधायक उनका इतना प्रेशर नहीं। मैंने पेप्सी को कंपनी में हजारों लोग लगवा दिए। हजारों लोग कहाँ के लगवा दिए? तहसील के नहीं, तहसील से बाहर के आए होंगे या जिले के भी नहीं है। मैं तो इसके कहता हूँ मथुरा जिले के भी नहीं है। अच्छा। जिले से बाहर के लोग हैं। आप बताएं कुछ रोजगार के बारे में। जी रोजगार बिल्कुल जीरो की स्थिति पे हमारे छाता क्षेत्र में, बिल्कुल कैसा भी कहीं भी कोई रोजगार नहीं है। क्या वजह क्या है? बच्चे पढ़े लिखे नहीं हैं कि कंपनी वाले लेते नहीं है लोकल लोगों? क्या चक्कर है? कंपनी वाले लोकल को लेते ही नहीं है। तो दादागिरी करते हैं इसलिए? जी इनकी बिल्कुल दादागिरी रहती है। 8 घंटे की ड्यूटी है, 6,000 रुपये पे देते हैं, क्या करेंगे? तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन जी यही है, सरकार से, मंत्री जी से। जैसे हरियाणा में सरकार ने, जैसे दुष्यंत चौटाला की सरकार है, वहाँ पे भाजपा में शामिल है वो, उन्होंने हरियाणा वासियों को लगाने के लिए एक कानून बनाने की प्रक्रिया जारी की हुई है। तो इस तरह से उत्तर प्रदेश में चाहेंगे आप कैसा? बिल्कुल चाहेंगे जी, अगर ऐसा हो जाए तो बहुत बहुत अच्छी बात है और ऐसा होना भी चाहिए। हमारे यहाँ औद्योगिक क्षेत्र में हमारी ज़मीनें गई हैं यहाँ के ही लोगों की, तो उन लोगों को नौकरी तो मिलनी चाहिए। जी बिल्कुल मिलनी चाहिए। एक न्यूज के माध्यम से नहीं मिलती है नौकरी, नौकरी नहीं मिल पाती है। कैसे आवाज़ उठाएं? एक तो जो आरक्षण का नाम है जो शिक्षित है, एक जो पागल बच्चा है 40 नंबर का, उस बच्चे को ड्यूटी मिल जाती है। 60 नंबर 65 नंबर का बच्चा, उसको ड्यूटी नहीं मिल रही है। जो आरक्षण सॉल्यूशन है ये बिल्कुल बिल्कुल गलत है। आरक्षण खत्म होना चाहिए और योग्यता के आधार पर नौकरी सबके लिए समान योग्यता, जिस पे योग्यता है उसे ड्यूटी मिले, ये है सत्य। इस पे ध्यान ही नहीं, किसी भी सरकार का कोई ध्यान नहीं है। अब नए चुनाव नहीं तो ये है कि सिर्फ ठाकुर तेजपाल जी को वोट देंगे और राष्ट्रीय लोकदल की मतलब ये नेतृत्व में हम अपने गाँव में कितने परसेंट, कितनी मतदाता, कितने वोट कितनी है? लगभग वोट हैं हमारे गांव में 5500-5600 वोटिंग के करीब, 5,000 के लगभग, 5,500 के। ये बड़ी ग्राम पंचायत है, कई गाँव इसमें मिले हुए हैं। 7 गांव लगते हैं। 7 गाँव लगते हैं। कैलाश प्रधान है शायद यहाँ के, प्रधान जी हैं। तो यहाँ इस गांव में से लगभग किसको ज्यादा वोट मिले? ज्यादा से ज्यादा वोट राष्ट्रीय लोकदल के खाते में ज्यादा से ज्यादा जाएगा। लगभग 60% 65% वोटिंग जो होगा ग्राम पंचायत में, पूरी ग्राम पंचायत फालन की कह रहा हूँ मैं, जो 5-7 गाँव हमारे लगते हैं। 60% वोट जाएंगे। 65% तेजपाल सिंह को राष्ट्रीय लोकदल के खाते में वोट जाएगा। यहाँ बदलाव की बयार हमको देखने को मिल रही है और यहाँ 65% वोट बता रहे हैं ये कि राष्ट्रीय लोकदल खाते में जाएगी। भाजपा को यहाँ नकार रहे हैं। कुछ मुद्दे इनके स्थानीय हैं, कुछ किसानों की बातें हैं जिनसे ये लोग नाराज हैं। अब हम किसी और गांव का आपको हल बताएंगे।